बहुत ही आदरणीय पूरे भारत से आए हुए किसान साथियों, आज हमारे लिए बड़ा दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी। इस पूरे भारतवर्ष के हर इंसान का पेट भरने वाला आज स्टेज के ऊपर भूख हड़ताल पे बैठे, इससे काला दिन नहीं हो सकता। एक जमाना था कि पाकिस्तान के साथ हमारे भारतवर्ष का युद्ध चला हुआ था। इस देश के अंदर अन्न की कमी थी और हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन साहब ने बोल दिया था कि आप समझौता करिए। शास्त्री जी ने कहा हम झुक करके समझौता नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा था आपका देश भूखा मर जाएगा अगर अमेरिका ना दे। इस भारत माता के लाल ने, इस किसान ने इतनी मेहनत करी, 24 घंटे अपना खून पसीना एक किया और आज पूरे भारतवर्ष के हर इंसान को नहीं, हमारे पास अनाज सरप्लस है, मगर हमारे नेताओं को बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को इससे ज्यादा शर्म की चीज नहीं है कि आज पूरे भारतवर्ष के किसान नेता एक लाइन में भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर कर दिए। क्या यह आजादी हमारे देश को आजाद करने में जो शहीद हुए, भगत सिंह जैसे शहीद आजम ने जो कुर्बानियां दी, लाखों आदमी जेलों में सड़े, क्या यह आजादी हमने इसलिए ली थी? ये एक सोचने का विषय। आज इस बात के ऊपर हमने विचार करना चाहिए। मैं 2-3 बातें सरकार से पूछना चाहता हूं। सीआईडी के साथी भी यहां होंगे, आईबी के साथी भी यहां होंगे। हमें बताइए इन सवालों का जवाब। हमारे शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने आजादी इसलिए नहीं दी थी, इसलिए नहीं ली थी कि आप इस देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में बेच देंगे। मुझे आज 2 हमारे शहीदों के कहे गए वचन याद आते हैं। जब शहीद भगत सिंह जेल में थे, उनका जेल के अंदर ही एक जज मिलने गया था कि आप किस किस्म की क्रांति की बात करते हैं। उनका वो इंटरव्यू आज भी किताबों में छपा हुआ है। उन्होंने कहा था अन्न पैदा करने वाला मेरा किसान आज देश के अंदर भूखा मरता है। जो मजदूर दूसरे की घर की छत देता है, मजदूरी करता है, मकान बनाता है, उसके सिर के ऊपर छत नहीं है। मैं वो क्रांति चाहता हूं कि अन्न पैदा करने वाला किसान भूखा ना मरे। दूसरे के घर के छत देने वाला मजदूर के खुद सिर के ऊपर भी छत होनी चाहिए। एक सर छोटू राम हुए हमारे पंजाब के अंदर, उस समय हम इकट्ठे थे, हरियाणा पंजाब। 1935 की बात है, जब उन्होंने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होते थे रोहतक के, इस्तीफा दे करके यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। उस समय के एक पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू लिया था कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी। उन्होंने जवाब दिया था कि मैंने कांग्रेस में बहुत साल काम किया और इनकी विचारधारा ऐसी है कि गोरे अंग्रेज जाएंगे और काले अंग्रेज आएंगे। मैं पहचान कर लेना चाहता हूं उन लोगों की, क्योंकि गोरे अंग्रेज की हमें चमड़ी का पता है। उनको हम दूर से पहचान जाते हैं कि ये पूंजीवादी लोग हैं, ये हमारा खून चूसते हैं। मगर अगर काले अंग्रेज आए, वो तो हमारी चमड़ी भी मिलती है, हम कैसे पहचान पाएंगे? आज उन दोनों महापुरुषों की बात सब साबित हो रही है। साथियों, ये देश
क्या डाड़िया बाणी का है? चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री होते थे तब भी उनकी स्टेज के ऊपर एक नारा लिखा होता था। उस समय के उद्योगपति होते थे टाटा बिरला, उनकी स्टेज के ऊपर नारा लिखा होता था, टाटा बिरला की जागीर में ये हिंदुस्तान हमारा है। आज हमारे पास ऐसा कोई नेता ही नहीं बचा। आज हमारे पास ऐसा विचार का कोई नेता ही नहीं बचा जिसको सुधारीकरण कहते हैं। कल एक इंटरव्यू चला हुआ था हमारे कृषि मंत्री का, उन्होंने साफ साफ माना कि हमारी WTO के अंदर मजबूरी है, हम MSP के ऊपर कानून नहीं बना सकते, हम WTO में साइन कर चुके हैं, इसलिए हमने ये कानून लाने पड़े। न्यूज 24 के ऊपर वो इंटरव्यू चल रहा था। क्यों? WTO का समझौता कर दिया, क्या सारी जनता को भूखा मारेंगे आप लोग? क्या आप समझौता तोड़ के बाहर नहीं आ सकते? अमेरिका अपनी सुविधा के अनुसार हर रोज देशों के अंदर हुए समझौतों को तोड़ता है, तो हिंदुस्तान की कौन सी मजबूरी है? जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा संविधान लिखा गया, उस समय हमारे आजादी के दीवानों ने एक बड़ी बहस की थी कि हमारे देश के अंदर कौन सा लोकतंत्र चाहिए, पूंजीवाद का लोकतंत्र चाहिए या समाजवाद का लोकतंत्र चाहिए। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि हमें समाजवाद का लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि हम गरीब देश हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा कुपोषण के बच्चे हो हिंदुस्तान में, आज भी अगर कोई गरीबी में सबसे ज्यादा लोग भूखे सोते वो हिंदुस्तान में सोते हैं। आज भी अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार है तो हिंदुस्तान में। इतने बड़े बढ़ गए आप, शर्म करो मोदी, शर्म कर। हमारे आंदोलनों में 2-4 चुट्टे मुट्टे नेताओं को भेज करके बदनाम करना चाहते हैं आप। कुछ गलत टाइप के पोस्टर लगा करके बदनाम करना चाहते हैं आप। हमें पता है आपने बहुत से आंदोलनों को बदनाम कर दिया, मगर ये राष्ट्रवादी लोगों का आंदोलन है, ये देश से प्रेम करने वालों का आंदोलन है, ये देश के सत्य देशी तेतियों का आंदोलन है। इसको आप बदनाम नहीं कर पाएंगे। जितने छल करेंगे, जितना फूट डालने की कोशिश करेंगे, जितना हमें बांटने की कोशिश करेंगे, हम उतना मजबूत बन के उभरेंगे, उतना ज्यादा मेहनत करेंगे। और याद दिलाता हूं मैं, 2-4 छुट भैया नेताओं को ले जाकर के, नेता भी नहीं है, सिंगल आदमी है, संगठन नहीं है, कोई संगठन नहीं है। मेरे भारतवर्ष के किसानों में काम करते हुए 32 साल हो चुके हैं। मुझे पता है इस देश के अंदर लगभग 2000 यूनियन है, उनमें 500-600 तो मात्र NGO चलाते हैं, सिंगल आदमी कुछ नहीं है। बयान दिलवा दिया, क्या कर लेंगे? कितने आदमी आपके पास? एक याद रख, एक बात को याद रख, जितनी ताकत आप हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए कर दे रहे, जितनी ताकत आप हमारे आंदोलन को दबाने के लिए लगा रहे हैं, उससे अगर आधी ताकत भी इन किसानों की बात सुनने में लगाते, आपकी इतनी बेइज्जती ना होती। साथियों, इन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलनों को बदनाम कर दिया। इनके खुद के लोग हैं वो सारे, देश विरोधी नारे लगाते हैं वो भी इनके लोग हैं। गलत आदमियों के पोस्टर लेकर के आंदोलन में घुसते हुए इनके खुद के लोग हैं। वही चेहरे हैं, वही बार बार सामने क्यों आते हैं? हर आंदोलन में वही क्यों आते हैं? क्योंकि वो इन लोगों ने पाले हुए लोग हैं और वो आंदोलन में घुसा करके किसी भी आंदोलन को देश विरोधी घोषित करते हैं। मीडिया वाले इनके साथ है ही।